चलो शुरू करते हैं हम लोग पढ़ते पिछले क्लास में स्यूडो फोर्स। कौन फोर्स? स्यूडो फोर्स। उसी का एग्जांपल करा रहे हैं। पिछले क्लास में हम स्यूडो फोर्स का एग्जांपल कराए थे, क्या पढ़ा करके? एलिवेटर। क्या पढ़ाए थे पिछले क्लास में? एलिवेटर, लिफ्ट के बारे में ना। हाँ, हम कुछ 2 3 4 एग्जांपल और करवा रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसका? स्यूडो फोर्स का। ध्यान से सब सुनेंगे, कहीं कोई दिक्कत रहेगा बोलेंगे। मान लीजिए कि यह एक इंक्लाइन प्लेन है। क्या है? एक इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन मतलब झुका हुआ तल, झुका हुआ तल, एक झुका हुआ तल है। वहां ये जो झुका हुआ तल है एक सतह पर रखा हुआ है, एक ऐसे सतह पर रखा हुआ जो क्या है? एकदम चिकना। एक झुका हुआ तल जिसे बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन, एक ऐसे सरफेस पर रखा हुआ जो क्या? एकदम पूरा का पूरा चिकना, एकदम पूरा स्मूथ सरफेस पर ही प्लेन रखा हुआ है। ठीक है भाई, अगर आप इस पर एक छोटा सा ब्लॉक रख दें, इस पर एक छोटा सा एक ब्लॉक रख दें m किलोग्राम का, समझिएगा, इस इंक्लाइन प्लेन पर अगर आप इसको मान लो पकड़ लो, इंक्लाइन प्लेन को पहले क्या कर दो? फिक्स कर दो। इंक्लाइन प्लेन क्या कर दो? पहले एकदम फिक्स कर दो। इस पर वस्तु छोड़ो। अच्छा, ये भी सतह कैसा है? हाँ, ये तो पूरे चैप्टर में सरफेस कैसा है? तो ये भी चिकना है और ये भी चिकना है, लेकिन ये वाला भी कौन सी कैल है? फिक्स कैल है। तो अगर आप रखबे तो स्लिप करते नहीं से। वो इतना समझ में आया कि नहीं आया? इस पर हम वस्तु को रखेंगे छोटका m किलो के, तो क्या हो जाएगा? वो सिर पर कहाँ आएगा? नीचे आएगा। नीचे आएगा नहीं आएगा? ठीक। सवाल क्या है? सवाल है कि फिक्स नहीं है, तब आप बताइए कि अगर इसे कितना एक्सीलरेशन दिया जाए, कितना एक्सीलरेशन एक मान बताना है आपको। कितना एक्सीलरेशन दिया जाए इस ब्लॉक को पीछे से, ताकि छोटा ब्लॉक नीचे की ओर नहीं चले, मैंने छोटा ब्लॉक रेस्ट में रहे। फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ, ताकि m किलोग्राम, m kg ब्लॉक माने m किलोग्राम ब्लॉक इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट। कितना मतलब कि एक्सीलरेशन यहां दिया जाए नीचे वाला को, कितना तुरंत से ढकेला जाए ताकि ये जो स्लिप का जार ले नीचे वो नहीं स्लिप करे, एजी पर ही रहे। ऐसा नहीं चलेगा, क्या होगा? ये चलेगा सिस्टम, लेकिन ये एजी के एजी रहेगा। अगर अभी यहां से 5 मीटर दूर है तभी 5 मीटर दूर रहेगा सगरो। ऐसे है कि तेरा पकड़ ले रहा है तो अपने आप धीरे धीरे नीचे। बोली बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सवाल है कितना एक्सीलरेशन इसे दिया जाए ताकि ये वाला ब्लॉक गिरे वही रहे, रेस्ट में ही रहे। हम चूंकि स्यूडो फोर्स आपको पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको बार बार सिस्टम के अंदर में घुस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाहर से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन चूंकि हम स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, तो स्यूडो फोर्स तो तब ना काम करता है जब कोई आदमी ऐसा फ्रेम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करे जिसमें एक्सीलरेशन हो। तो सिस्टम में एक्सीलरेशन है कि नहीं, हम एक अंदर बैठ करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तब आपको स्यूडो फोर्स का कहानी समझा पाएंगे। बाहर से सॉल्व करेंगे तो स्यूडो फोर्स के बारे में समझा नहीं पाएंगे, लेकिन बाहर से करके भी दिखा देंगे। खैर, इसके पहले एक बात समझो, जैसे कि मान लिया जाए, अभी उतना क्लियर तो पता नहीं चलेगा, इसे इंक्लाइन प्लेन है, ये क्या है? इस पर किसी वस्तु को मानो तुम पूरा चिकना है, पूरा क्या एकदम, हाँ ये पूरा एकदम चिकना, इस पर वस्तु रखें कहां चल जाएगी? नीचे। सही कि नहीं? ये पूरा मान लिया चिकना है, इस पर वस्तु को रखो कहां चले जाएगा? नीचे। अब करा कि कितना स्पीड से हम दौड़ जाएं, लेकिन स्पीड से दौड़ेगा तो गिर जाएगा, स्पीड से नहीं दौड़ना, कितना एक्सीलरेशन से हम चलें ताकि गिरे। जैसे कि नहीं, कभी कभी तुम देखा होगा कि वो बाल्टी में पानी ले लो, अब बाल्टी में पानी लेके ऐसे तेजी में कर दो तो गिरेगा, क्योंकि आपने उसमें आप एक चाल से नहीं लेके जा रहे हैं, आप चाल बढ़ाते जा रहे हैं, तो नहीं गिरा। आप एक चाल से ले जाइए आराम से, लीजिए तो उतना देरी में तो गिरे जीते, बस में कि नहीं? वो गिर जाएगा बाल्टी वाला पानी का, तुम एक चाल से ले जाएगा ऐसे 20 की स्पीड से, आराम से 20 की स्पीड से, तो गिर जीतो। उसमें हम एक्सीलरेशन से धीरे धीरे स्पीड को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं ऐसे एकदम तेजी में, तब वो गिरेगा नहीं, बस में कि नहीं? ऐसे होता है। वही कहानी यहाँ है, जिसमें हम इसको ले जाएंगे ना एक चाल से, क्या चाल से ना, तो इस स्लिप पे कर जाएगा, बल्कि तुम उसको ले जा रहा है 20 की स्पीड से तो गिर जाएगा, 30 की स्पीड से तब गिर जाएगा, 40 से तब गिर जाएगा। हाँ, तुम इसे करेगा 0 से 10 तो गिरेगा। तुमको नहीं मतलब मोटरसाइकिल का कहानी? अभी आओ कराएंगे क्वेश्चन हुआ अभी कि मोटरसाइकिल पर तुम बैठे ले पीछे,
जब जब मोटरसाइकिल में देगा ऐसे तब तब यह तभी तभी बल लगेगा, सही कि नहीं? 1080 से बल लगाए तो 1000 ने ऐसे कैसे रमी 80 पर 80 16 90 फिर एक बार ऐसे फिर 90 पर आ गई नहीं फिर ऐसे आज में, सही कि नहीं? जब जब सिस्टम एक्सीलरेशन लग रहा है तब तब पर क्या लगता है बल, सही कि नहीं? यही बात क्योंकि सिस्टम में ऐसी इस पर क्या लगेगा एक किसके हिसाब से? अंदर वाला आदमी के हिसाब से। यहां पर बैठ के हम सॉल्व कर रही है, ये हुआ सॉल्व कर रहा आदमी ऑब्जर्वर। अरे बोल बुझाया कि नहीं? तो इसके हिसाब से पहले यहाँ पर हमें क्या दिखाना चाहिए? वो एम ए, अरे बोल दिखाना चाहिए कि नहीं कि खा गया बीच में सड़ गया था, बुझाया नहीं बोला? जब किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम के अंदर आप बैठ के सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या दिखाना चाहिए? शिफ्ट ऑफ फोर्स। क्या दिखाना चाहिए? हाँ, हम इसके अंदर में है कि नहीं? तो हमारा भी त्वरण कितना हुआ? ए। इसका मतलब हम पहले दिखाएंगे वो एम ए नहीं। अच्छा दूसरी बात, अच्छा एक की लग रहा कि एजी पर ही हमेशा कि धीरे धीरे नीचे आ रहा है एजी पर ही ना, एक लग रहा कि चलो मान लिया जाए कि ई लाओ एक पर अंदर में बैठा लाओ, है कि नहीं? चेहरा बैठा दे नीचे पर ही बैठा दे, अंदर में कभी कहाँ बैठ ले भाई पता नहीं चल लो सर अंदर कहने बैठ लो ले या बैठा दे लियो ऑब्जर्वर। अब इनका लग रहे भैया कियो एक बीता दूर ही बोले अब ठीक हो एक बीता दूर हो, ऐसे जार लो सिस्टम लोग एक बीता दूर है अभी, है कि नहीं? जब भी स्लिप करिए नहीं रहा तरक्की लगता है हमेशा एक बीता दूर है, सही कि नहीं? बताओ इसके हिसाब से रुका हुआ है कि चल रहा है? रुका हुआ है कि नहीं? सलेजी के जी पर हमेशा बगले में एक बीता दूर हमेशा शुरू मुझे अभी जी पर ही समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको रेस्ट मान के सॉल्व करें कि चलता हुआ, बस एक काम तो हो गए। आपका जो जनरल तरीका आप लागू कीजिए कि आप जानते हैं एम जी, क्या आप जानते हैं गोयन, बस खत्म। तीन को तो पढ़ी और ग्रेविटेशन टेंशन नॉर्मल टेंशन है में रस्सी कहीं दिख लो, हाँ कांटेक्ट है कि नहीं? देखो नॉर्मल अब गुरुत्वाकर्षण तो साले परमानेंट चालू है, तो वस्तु रेस्ट में है कि चल रहा है? ओ चूंकि कौन कितना मान लो हाँ, है नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही समझो कि दिया हुआ है थीटा, जो ही ब्लैक से लिखा सब क्वेश्चन में दिया, ब्लू वाला हम सब सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हमें पता है कि अगर ये कौन थीटा है तो ये भी कौन थीटा होगा? हाँ, इसके लंबवत ई, इसके लंबवत ई लाइन के लंबवत ई लाइन परपेंडिकुलर, आई लाइन के लंबवत ई लाइन परपेंडिकुलर, इसके बीच का थीटा तो इसके बीच का भी। अब बोलो इनका दो टुकड़ा कर दो, इधर एन कॉस थीटा इधर एन साइन थीटा, सही कि नहीं? तो एन साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? अरे तब नहीं चल रहा है कदरो, ये रुकल है, एक मतलब दाएं बाएं वाला फोर्स बराबर है, ऊपर नीचे वाला फोर्स एन कॉस थीटा बराबर एम जी। अरे बोल कोई दिक्कत? समीकरण 1 में 2 से अगर हम भागा दें, समीकरण 1 में 2 से अगर, तो क्या आएगा? टेन थीटा बराबर ए बटे जी, सिर्फ ये हम तो कट गए भैया, ए बटे जी, तो बोले बराबर जी टेन थीटा, जी टेन। इतना ऐसी डायरेक्शन अगर सिस्टम को दिया जाए तो ऊपर ब्लॉक कोई फिसलेगा, वो जी को जी रेस्ट में रहेगा, समझ आया कि नहीं? अब तुम बोलेगा सर हम बाहर से सॉल्व कर बता कैसे सॉल्व करवाए? बोले ठीक है भाई हम बाहर से सॉल्व करवाए। अब बाहर से सॉल्व करवाए तो एम ए होता है, एम ए के ढक ले, बाहर से देखे में तो हम तो रेस्ट में ना गलिए तस्वीर फूसे तक में एम ए का कहानी ई बाहर में हम खड़ा हमरा की लग रहा, हमरा लग रहा की जा रहा नहीं लग रहा कि नहीं? अरे नीचे नहीं मैंने जा रहे है, सामने तो जा रहे है, जब भी पूरा सिस्टम में जा रहे हैं सामने तो भी कहाँ जा रहे हैं? अब हमारा यहाँ से लग रहा कि झाप करके कि लगा कहाँ जा रहे हैं? मुझे अकेले जा रहे सामने, बोले एन साइन थीटा, तब ये तो वही लिखनी एन साइन थीटा बराबर मास इनटू लिखमी कि नहीं? तो फिर वही लिखमी एन साइन थीटा बराबर मास इनटू ऐसे एन कॉस थीटा बराबर, सर्कुलर आंसर वही आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? जब आदमी रुक करके यहाँ खड़ा होकर के देखेगा अगर इतना तो लगता है ना कि सामने जा रहे ही कि नहीं लगता है? तुम्हें यहाँ पर बैठा है सिस्टम में हम धीरे धीरे आगे बढ़े बोलते तो कि यहाँ लिया यहाँ लिया यहाँ लिया यहाँ लिया नहीं, लेकिन अगर बैठा कर आदमी आके बोलो उतनी दूर हो, सही कि नहीं? इसके लिए रेस्ट में करवाना सवाल है। दूसरा सवाल
मान लिया जाए एक बॉक्स है, क्या है, एक बॉक्स है, या समझ लो कोई कार है, क्या है, कोई कार। अभी बता लो मोटरसाइकिल का कहानी कि मोटरसाइकिल में हम लोग जब पीछे बैठते हैं तो नीचे का पोर्शन फिक्स हो जाए ना, हाँ नीचे का पोर्शन फिक्स हो जाए। फिक्स है कौन चीज, मैंने कि जरूरतों के नियम का पालन करता, मोटरसाइकिल जा रहा है 60 से, टीवी सिस्टम 60 से चल रहा है। जैसे क्या वो 60 से 62 63 है कि नहीं, सही कि नहीं, तो ई वाला घिचा गलो कितना से, 63 से, क्योंकि मोटरसाइकिल के संपर्क में ही पोर्शन है ना, घिचा गलो 63 से। आइए चार लो कि भैया हम 60 पर जीवो, जरूरतों के नियम का पालन करेंगे हम, नहीं तो वास्तव में हुआ ये कि पोर्शन में कहां घिंचा गया, आई सारा रह गया, तो लगा कि पीछे में धक्का दो, बस है कि नहीं। सच्चाई यह है कि आपका जो पोर्शन है, मतलब कि सीट पर बैठे हुए हैं जहां पर, तो कमर के नीचे का पूरा हिस्सा तो मोटरसाइकिल के संपर्क में है। मोटरसाइकिल स्पीड हो गया 60 से है 70, तो चल भाई तो 70, लेकिन जखने वालों 60 से 62, तो ई चारों कितना पर चलने लगी, 60 पर। हर एक वस्तु अपने अवस्था पर कायम रहना चाहता है, अपने स्टेट पर मतलब अपने स्टेट को बनाए रखना चाहता है। जा था 60 से, पूरा सिस्टम चाह रहा है कि हम 60 से चलेंगे भाई, हमें बदलाव नहीं होना चाहिए। अचानक होने नीचे वाला 62, आई चार कितना पर है, ये लोग जी रह गया, पीछे वाला अनि चल घिसा गया, चला कि बल लगा पीछे की ओर, सही कि नहीं, ऐसे सच्चाई है। क्लियर हुआ कि नहीं बात। तो चूंकि मोटरसाइकिल का पर जब हम बैठते तो नीचे वाला पोर्शन में फिक्स रहा है, तो ई वाला झुकी वाला वैसे अगर मथे तो फिक्स मान लिया जाए कि वो कमंडल टांग नहीं हैंडलिया में, कमंडल है कि नहीं, तब देंगे सीटर कमंडल पीछे, है कि नहीं, कमंडलवा के ऊपर का फिक्स कर देनी है, तो नीचे फेंके तो पीछे, तो नीचे फिक्स है, ई फेंके तो पीछे, समझ आ रहा है कि नहीं। सवाल यही है कि मान लो इसे दे दिया गया एक्सीलरेशन, कितना दे दिया गया एक्सीलरेशन, ए दे दिया गया, ए निकालना नहीं, आपसे पूछा नहीं जा रहा है, ए दे दिया गया एक्सीलरेशन, तो आपको तो पता है कि रंग को लटकल फटकल रहेगा तो फेंका जाएगा इसे, है कि नहीं। हाँ तुमने फिर देखा नहीं हैरी पॉटर, नहीं देखा पहले, हटाओ, तो ध्यान सुनो अभी। तो मान लिया जाए कि m किलो का वस्तु, कितना किलो का वस्तु है, m किलो का वस्तु है, इसको दे दिया हमें c, हाँ कमंडल हो ट्रायंगल, कमंडल हो गया ये, सही कि नहीं, बताइए कमंडल कितना पीछे गया, वही तो निकालना है। फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा का मान बताएं, थीटा का आप कहां बैठ के सॉल्व करना चाहते हैं, अंदर में, क्योंकि पढ़ा और लो सीडो फोर्स, सही ना। अब अंदर में हम बैठ गए लियो, ले साला कमंडल ओजी के ओजी है, तोरा भले ले लो कि कमंडल ऐसे है और जा रहा है कि नहीं। बाहर आदमी कैसा लगेगा कि कमंडल ऐसे तो है लेकिन जा रहा है, क्योंकि पूरा कार ही जा रहा है, सही कि नहीं। लेकिन हम कार के अंदर में बोले कमंडल ऐसे हो लो, अरेस्ट में नहीं लगे ना। सबसे पहले अंदर में बैठने के बदले एगो, अरे बहुत समझ आ रहा है कि नहीं, अंदर में बैठने के बदले एगो किस फ्रेम से, एसिलेटेड फ्रेम से, सही कि नहीं। बाकी जो बुझाता करिए, बोल कितना, बोल कितना, टी एरा मतलब नॉर्मल नहीं, एरा मतलब एमजी और नॉर्मल, एरा मतलब एमजी और टी, तीन को तो पढ़ो भाई जी, एमजी नॉर्मल टेंशन, एमजी नॉर्मल, इतने पर खेला हो लो। अंदर में घुस गया नहीं था वो एक्स्ट्रा एम, अंदर में घुस गया था वो एम ए लगाइए, अब बाहर सॉल्व करा तो वो मत लगाइए, लेकिन अंदर में घुसरा पर सिस्टम हो जाए रेस्ट में, तो सॉल्व करा मसान एन के फोर्स बराबर एन का फोर्स, एन का फोर्स बराबर एन का फोर्स, चले के झमेला नहीं करने, चलो नहीं चलो कोई मतलब नहीं। तो चूंकि ई कोण अगर चिट्टा है तो भी कोण कितना होगा, आटी का दो टुकड़ा होगा, एक टी कॉस चिट्टा, एक टी साइन चिट्टा, अरे बोल टी साइन चिट्टा बराबर एम ए बैलेंस के लिए है ना, रुकल है वो, क्या मतलब एन वाला बराबर होते, आटी कॉस चिट्टा बराबर, तो tan थीटा बराबर वही भागा देला पर बोल थीटा बराबर tan इनवर्स ए बाई जी, अरे बोल tan इनवर्स ए बाई जी, हो गया एक्सीलरेशन का ही थीटा का आंसर।
अगर तुम बाहर से सॉल्व करेगा तो एम ए को झाप लो। अरे बोल, तो फिर लिख मी टी साइन थीटा बराबर एम ए। बाहर से सॉल्व करनी तो लगता कि जार ले कितना तुरंत से ए तुरंत से, क्योंकि कार जा रहा ए तुरंत से कार में लटकल हो जाएगा। तो लिख में कि टी साइन थीटा बराबर टी कॉस थीटा बराबर, फिर वही बात तो सॉल्व करेगा बाहर से। देख बुझाया कि नहीं। तीसरा सवाल देखो, 4 सवाल अभी हम कराएंगे सूडो फोर्स से। कई सवाल? तीसरा करा रहे हैं। मान लो एक लंबा थोड़ा वस्तु है, लंबा है। कैसा वस्तु है? हाँ, लंबगर। कैसा है? लंबगर वस्तु। अब ये लंबगर वस्तु जो है कैसा सतह पर रखा हुआ है? चिकना सतह पर। कैसा? ऊपर होगा कैसा ना हो? अस्मूथ है, ये वाला भी अस्मूथ, पूरा चिकना। आई बड़का वाला पर एगो छोटका भुकभुकीवा वस्तु यहाँ रखा हो। बड़ा वस्तु कौन हो? ए। छोटा वस्तु ए और बी के बीच में रगड़ उगड़ है कि नहीं? एकदम चिकना। ए और बी के बीच में कोई रगड़ उगड़? एकदम चिकना। समझे? कैरम बोर्ड वाला नहीं है। कैरम बोर्ड के पाउडर छीटे लाओ, गोली तोली रखा लाओ, एकदम कड़वा तेल छीटे, सब जितना चिकना वहां बनावल जा सके इतना सरफेस चिकना है। और नीचे वाला वस्तु क्या है? बड़ा सा है। और उसके नीचे का भी सतह क्या है? एकदम चिकना है। ठीक है। अब कोई क्या किया कि नीचे वाला ए को दे दिया ऐसी, नहीं दे दिया ऐसी। जैसी तुम नीचे वाला को देगा ना ऐसी डायरेक्शन, नीचे वाला पार अभी ओजी पर टपक जाएगा। बी चले बोलेगा नहीं, बी थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है के साथ साथ अभी बी और ए में थोड़ा बहुत घर्षण होता। बुझाया कि? हाँ, बी साथ साथ चलता भी हो जाए कभी। मान लिया रे सला क्या करा, इससे क्या कि चुकुम। चल यहां सुन। तो मान लिया जाए कि ए को क्या दे दिया हमें सी डायरेक्शन, तब बी ने वो भी टपक जी। कभी तुम ऐसा वाला काम किया है कि गिलास लीजिए, गिलास पर वो कार्ड रखिए, उस पर वो सिक्का रखिए, कार्ड को तेजी से खींचे, सिक्का एकदम हो जाए। अरे बोल। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत घर्षण हो रहा होता वैसे हो जाए कि नहीं? ये तो पूरा चिकने है एकदम। ए निकल जाएगा पीछे से, अभी वो जी पर ही टपक जाएगा। ए के पार होला के बाद बी तनिक भी आगे नहीं बढ़ेगा। बी को कौन आगे बढ़ाएगा? अगर कोई मैंने कहता है कि नहीं बी भी थोड़ा दूर ए के साथ साथ जाएगा, तो बोले कौन लेके जाएगा? बताओ तो बल, कौन बल लेके जाएगा? कोई ऐसा बल नहीं है जो सामने की दिशा में लगे। इस पर बल लग रहे हैं लेकिन दो ही को, एक mg और एक n। तो mg n और n, तो फिर किसी चलते भाई? जब mg नीचे और n तो चलना चाहिए था ना, ऐसे तो नहीं चलना चाहिए था। इसका मतलब इधर कोई बल बी पर लगने वाला, इधर कोई बल बी पर लगने वाला, इसका मतलब बी वहीं का वहीं रहेगा। ये सब कौन देख रहा है? रुका हुआ तुम लोग देखेगा ऐसा। हम लोग यहाँ पर बाहर से देख रहे हैं कि साला बी वहीं का, अन्य से कौन निकल गया? ए निकल गया। सवाल क्या है? सवाल है कितने समय के बाद बी ए पर से अलग हो जाएगा, माने बी ए पर से गिर जाएगा। कितने समय बाद? फाइंड टाइम आफ्टर विच, जिसके बाद बी अलग हो जाएगा, सेपरेट्स फ्रॉम ए। समय ज्ञात करें जिसके बाद बी ए से अलग हो जाएगा। मैंने वह समय बताएं जितना समय के बाद बी ए पर से अलग हो जाएगा। जा रहा है कि नहीं? फाइंड टाइम, समय ज्ञात करें। कौन समय? आफ्टर विच बी सेपरेट्स फ्रॉम ए, जिसके बाद बी ए से अलग हो जाएगा। मैंने कितने समय के बाद बी ए से अलग होगा, सवाल यही है। ठीक है भाई, तो हमको तो दिख ही रहे बाहर से कि बी ओजी को ओजी है, आइए नीचे से घसक गया। एक मतलब ए जितना देरी में एल दूरी पार करेगा उतनी देरी लगेगा। अरे बोल। जितना देरी में ए कितना दूरी पालेगा? एल दूरी चलेगा। कितना दूरी चलेगा? एल दूरी। एल लंबाई है ना, जितना देरी में एल लंबाई पार हो जाए उतनी देरी में बी अलग होगा, क्योंकि ए पार हुआ कि बी
नीचे। अरे बहुत समझ आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ए को, किसको, ए को एल दूरी तय करने में जितना समय लगेगा वही हमारा आंसर है कि नहीं? इसका मतलब सोल्यूशन देखिए आप, एल दूरी तय करना है, इसलिए एल बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नहीं बोले? एल बराबर यूटी प्लस तो 2L, अरे भाई 2L तो बटा बराबर टी स्क्वायर। अरे बोल 2 बटा बराबर, बुझा रहा है कि नहीं? 2L बटा ए बराबर, तू गुनाते ना जी, तो जीरो हो जाएगा। अब बटा हम कौन थे? 2L बटा बराबर, समझ आया? टी बराबर 2L बटा ए का रूट ओवर, टी बराबर 2L बटा ए का बोले सर हम स्यूडो फोर्स 7 किलो, बोले स्यूडो फोर्स तब ना है तो हल जरा पर बैठ के सॉल्व करते हैं, हल तो बैठ के सॉल्व कराते हैं हम जरा। ये सॉल्व करने वाला है अब, सही है? अब बी ओजी की ओजी है, आए तो जा रहा है भाई, हम बैठे नहीं है पर हम जा रहे हैं के साथ साथ, हमको लग रहा है कि चलो ये तो रुकल है, ये क्या है? अब भी हम लोग की तरफ हमको ऐसा लग रहा है नहीं, ये बैठलका के लगेगा कि हम तो रुकले ही भैया, आर ले कौन होने से डी, क्योंकि आपके हिसाब से इस पर कौन बल लगता होगा? एम ए। आप बर्गन सोल्व कर रहे हैं तो आपके हिसाब से पर कौन बल लगेगा? है वो ये कौन फोर्स है? स्यूडो फोर्स। कौन फोर्स? अब बताओ, कोई तो कहा कि एक वस्तु पर बल लग रहा है एम ए, भैया को बोलेंगे कम झुके, ये भी कितना बल लग रहा है? एम ए। इस तरीका हम पुराना देख लीजिए, इसे बंद कर, कितना बल लग रहा है पीछे? एम ए। कितना बल लग रहा है पीछे? अच्छा, स्यूडो फोर्स लग रहा है एम ए, तो स्यूडो फोर्स बराबर एम ए, अब फोर्स बराबर मास इनटू एसी बराबर मन एक्सीलरेशन बराबर, और इसका मतलब ए तुरंत से आ रहा है, ए तुरंत से ही हमें जी बैठा लिया, हम देने वो आर लो कौन? बी। कितना तुरंत से? हम कब सट जीते? एल दूरी तय करते। अरे ये इस पर से अलग तब होगा जब ये धीरे धीरे किनारे पहुंचेगा, तो किनारे पहुंचने में कितना चलना है? अरे फिर तो वही लिख में कि बी का त्वरण कितना है? ए, और चलना कितना इसको? फिर वही लिखी तो एल बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है ना? समीकरण वहीं तक पहुंचा रहा, आप किस नजरिया से सोचते हैं आपको देखना, सही है? अगर आप यहाँ बैठे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम तो रुक रहे हैं, बी हमारे तरफ आ रहा है, कितना तुरंत से? ए तुरंत से, और गिर जाएगा तब जब कितना दूरी चल लेगा? एल बराबर यूटी प्लस अंडर रूट 2L बटा अंडर रूट। जल्दी से लिखो, स्यूडो फोर्स का एक क्वेश्चन और कराएंगे, खत्म करेंगे स्यूडो फोर्स, तेजी से लिखो ताकि मैं क्वेश्चन और करा सकें। चलो एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं स्यूडो फोर्स का, तो फिर से हम लोग थोड़ा कल आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान से सुनिए, एक अच्छा सवाल है, एकदम मस्त सवाल। कौन सवाल? मस्त सवाल। ये मान लिया लिफ्ट है, क्या ये लिफ्ट है? लिफ्ट के अंदर ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, वही क्वेश्चन फिर से है, आधे 2 किलो और 4 किलो, नहीं 4 किलो और कई किलो, जो हम बताते हैं कि 4 वाला नीचे तो 2 वाला ऊपर, त्वरण का मान बताओ। त्वरण का कुछ करवाया हुआ है कि नहीं करवाया हमें? आज बस थोड़ा सा अंतर है सवाल में, कि पहले सवाल इतना ही हुआ करता था, यह नहीं ऐसे सवाल कराते थे कि एक दिन 2 किलो, एक दिन 4 किलो, तो आप लोग 4 का नीचे 4G, 2 का नीचे 2G, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन ये अवधारा ए तुरंत से नीचे, तो माना कि तुरंत से ऐसा बनाते थे। सवाल तो वही है कि 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम का ब्लॉक लेकिन एक सिस्टम के अंदर में बंद है, मान लो एक लिफ्ट के अंदर में बंद है, और लिफ्ट को जा रहा है, मान लिया जाए कि 6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कहां जा रहा है? ऊपर।
सही कि नहीं? हम इसे कुछ निकलवा नहीं रहे हैं आपसे, जितना चीज निकालने का है सब हमें निकाल के देते हैं। आप देखते चले क्या क्या होता है, सही कि नहीं? या तो ये समझ लो कि तुमको ये निकालना है कि बाहर में जो बैठा हुआ आदमी है वो अगर देखे तो 4 किलोग्राम का त्वरण कितना महसूस करेगा और 2 किलोग्राम का त्वरण कितना महसूस करेगा। कौन? रुका हुआ जो ये देख रहा है कि लिफ्ट भी कहां जा रहा है, और लिफ्ट के अंदर ऐसे ना, लिफ्ट के अंदर 4 नीचे और 2 ऊपर हो रहा है, लिफ्ट के नीचे 4 नीचे और 2 आई होते होते कहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है कि नहीं? 4 कहां जाएगा? नीचे। और 2 कहां जाएगा? अगर लिफ्ट नहीं चलता तो सिर्फ 4 नीचे होता और 2 ऐसा दिखता आपको जी, सही कि नहीं? लिफ्ट अगर ऊपर नहीं चलता तो 4 का नीचे जाना और 2 का ऊपर जाना दिखता, बस इतना ही दिखता आपको। अभी क्या दिखेगा कि 4 नीचे जाएगा और 2 आई कम होते होते ही पूरा भी ऊपर जाएगा। ऐसा दिख रहा है कि नहीं? तो लग रहा है कि साला बाहर से कैसे सॉल्व करियो, बड़ी दिक्कत हो कि नहीं? बोले अंदर बैठ जाते हैं, पहले इससे सॉल्व करवाते हैं कि देख भाई बात तोरा कैसन बुझाओ जे, पहले बताओ हमरा 2 किलो और 4 किलो के बारे में हम तो पता नहीं चल रहा बाहर से, इस साला उल्टा पुल्टा लग रहा, नीचे जा रहा ऊपर जा रहा, तो बाहर सोचे मैंने सॉल्व करने में दिक्कत है कि नहीं? हाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, करके दिखा भी देंगे अभी हम बाहर से भी, लेकिन पढ़ाई तो सूडो फोर्स का, तो अंदर घुस के सॉल्व करते हैं, सही कि नहीं? अब हम जैसे अंदर घुसे तो हमारे हिसाब से भैया 4 गुने 6, अरे बोल ये कौन फोर्स? सबसे पहला काम, जैसे आप अंदर बैठे तो सबसे पहले लगाएगा ना जी सूडो फोर्स। हाँ यहाँ बोलिए 2 गुने कई न्यूटन, ये तो जनरल काम हो गया सूडो बोला। अब जो आपको समझ में आता है लिखिए, 4 का 2 का टेंशन 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 और टेंशन टी, ये सब कौन सॉल्व कर रहा है? अंदर आदमी ना, जिसका नाम है ऑब्जर्वर 1, अंदर आदमी सॉल्व कर रहा है, ऑब्जर्वर 1 अंदर में बैठ के जो सॉल्व कर रहा है उसके बारे में कहानी बता रहे हैं हम। अभी देख रहा है खाली, अच्छा ये खाली देख रहा है कौची अब कि 4 किलो वाला और 2 किलो वाला, ऊपर चढ़ने का आभास इसको नहीं हो रहा है। ये तो लिफ्ट के अंदर में खड़े है, इसे देख रहे हैं कि साला 4 किलो नीचे 2 किलो, तो समझ देख रहे नहीं बाहर से, ये साला ऐसे भी हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है, एकरा की मत ऊपर जा रही नहीं जा रही है, सही कि नहीं? समझ आ रहा है मेरा बात की नहीं? इसके लिए 4 किलो और 2 किलोग्राम का बस मोशन, ऐसा मोशन, ऐसा वाला मोशन, ऐसा वाला बाहर से, सही कि नहीं? तो इसको लग रहा है कि मान लो कि ई वाला ये त्वरण से कहां जा रहा है, तो ये वाला जाएगा ये त्वरण से। हाँ इसको साइड करो, जो ऊपर जाने वाला कहानी, इसको लगे ना कि ऊपर जा रहा, तो अगर बदले तो खिलो ना जी सूडो फोर्स, अंदर में घुसे के बदले में यहाँ बदली ना भाई 24 का कितना बार एक्स्ट्रा देवल है कि नहीं? अगर अल्लाह के लिफ्ट चालू नहीं रहा है, कोई भी आदमी जिस पर खड़ा हो तो उसको समझता है कि रेस्ट में है कि नहीं? तो बस पर रही, बस रेस्ट में है, जमीन जा रहा है, बता लो कि नहीं? अब ये लिफ्ट में हो, लिफ्ट रेस्ट में हो, लिफ्ट क्या है? खाली सिस्टम चल रहा है, 4 से नीचे, 4 नीचे और 2 समीकरण लिख रहे हैं, 40 24 64, 40 24 माइनस बराबर मास इंटू, ये कहां जा रहा है? तो T माइनस 32, T माइनस बराबर मास इंटू, तो 32 बराबर ए बराबर 16/3 मीटर पर सेकेंड। ओ एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg वाला ये आदमी के कर सहारे ओवन के लिए बराबर 16/3 से नीचे की ओर। अरे बोल, ये आदमी को लगा कि 4 अंदर में नीचे आ रहा, कितना से? देख लिखा भाई बा, एक्सीलरेशन 4 किलो वाला एक हिसाब से ओवन के हिसाब से 16/3 नीचे, एक्सीलरेशन 2 किलो वाला के वो आदमी के हिसाब से 16/3 ऊपर।
अरे बोल सही कि नहीं? 16/3 ऊपर, सही कि नहीं? इस सॉल्यूशन कौन कर रहा है? अंदर में बैठ के सॉल्व किया कि कितना सही चल रहा है ना। हम बाहर बैठ के भी सॉल्व कर सकते थे कि कितना सही ई चल रहा है, ई वाला अंदर वाला सिस्टम में कितना से चल रहा है। कैसे लेके ध्यान से समझना। अगर हम बाहर से सॉल्व करेंगे तो क्या ये 24 होगा? नहीं ना। तो हमको लगेगा कि कहां जा रहा है? ऊपर ऐसे लिखो है t माइनस बराबर मास इंटू ऐसी रेशन लिखे तो 6 माइनस है, क्योंकि 6 से जा रहा सिस्टम में आई अपने गिर रहा है। अब कुल में कितना चढ़ लो? 6 माइनस, देखो वही तो t माइनस 40 बराबर 24 माइनस 4 है। तो आज तो कितना ही 40 24 64 माइनस 4 ए बराबर या 64 माइनस टी बराबर आइले कि नहीं आइले? बाहर से लिखा लिए कि नहीं? हाँ, बाहर से लिखा ली तो सीधे फोर्स हटा दे पहले 24 वाला। तो लोग कहां जा रही? ऊपर। कितना से? 6 माइनस से 6, हाँ 6 से जा रहे लिखा ऊपर, लेकिन लिटवा के अंदर कितना से गिर रहा है? कितना चढ़ा होता है? 6 माइनस। लिख ली ना? देख समीकरण से आया कि नहीं आया? खैर हमको तो सीडो फोर्स पढ़ाना तो अंदर से सॉल्व कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मिटा रहे हैं। तो आप बाद में आप देखिएगा तो भी तो लिखा नहीं करेगा क्या ऐसे हो ले। चलिए तो कहानी हो गया, सब कहानी खत्म कि यार आज 16/3 से आई 16/3 से ऊपर जा रहा है। ये पर्सनली ये अंदर में 16/3 से नीचे और 16/3 से ऊपर जा रहा है। 16/3 का मतलब जी 5 दिया 5.33। अरे बोल 5.33 से नीचे आएगा 5.33 से। अच्छा एरा मोटा मोटी 5 मान के बनाते हैं हम, थोड़ा जल्दी के लिए। कितना मान के बना रहे हैं? हाँ, मान के लगा कितना हुई? 5 बोल रहे हम लोग। अरे बोले 5.33 थे 5 बोले हो, ठीक। तो ये जा रहा पूरा लेटवा 6 से आई आ रहा 5 से, ओ मतलब 1 से ऊपर जा रहा है। हम लोग को बाहर से लगेगा कि 1 से ऊपर जा रहा है, क्योंकि अंदर में 5 से चल रहा है, नीचे 5 से आज अगर अंदर में 5 से चल रहा है तो ऊपर पूरा जा रहा है 6 से ऊपर। हम लोग क्या लगेगा बाहर से कि 1 से ऊपर जा रहा है, लगते क्या है? अच्छा इसके बारे में क्या लगेगा? बोले 6 से कहाँ यार लोई? ऊपर। हाँ 5 से ही 6 से आओ ऊपर, 11 जा रहा है। नहीं समझ ही कि तो वो निशानी पर चढ़ डाली कोई निशानी खींचले जा रहा 3 के स्पीड से, 3 के स्पीड से तोरा कोई निशानी पर ले जा रहा 6 मीटर पर, और तो निशानी पर चढ़ डाली 3 से, तो दुनिया तोरा देखो कि तो जा रही है 9 से। सही कि नहीं? तो ये लगता है कि जा रहा कितना से? 11 से। इस बात को हम लिख देते अच्छा से कि मान लिए जो भैया अभी ग्राउंड पर हैं, जो भैया कहाँ हैं, जिनका नाम क्या है? O2, छोटू नहीं O2। तो एक्सीलरेशन ऑफ, ध्यान सुनो, एक्सीलरेशन ऑफ 4 किलो वाला विथ रिस्पेक्ट टू O2 नहीं, 4 किलो वाला के बारे में O2 क्या बताएगा? बराबर बोले 4 किलो वाला के बारे में जो बताएगा O1 और प्लस O1 के बारे में जो बताएगा O2। अब ध्यान से समझे एक लाइन और। मान लिया कि नदी बह रही है, नदी क्या हो रहा है? और नदी के अंदर में वो ट्यूब लेकर के हम ओकरा पर से बैठ दियो, तो जे चाल से नदी जा रहा वो चाल से हम भी जा रहे होंगे। सही कि नहीं? ठीक। और अंदर में हम देखे कि नाव एगो चल रहा है नदी में। कौन चल रहा है? नाव। तो नाव हो गया पार्टिकल, नाव क्या हो गया? हम जो नदी में एक्टिव डाल के आराम से बैठ गए, मूविंग मैन। कौन मैन? किनारे वाला आदमी। तो क्या पढ़ते थे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेज बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन।
प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। आगे कहानी कुछ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तैरने वाला आदमी का वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। कि लिफ्ट हो गया, यहां समझो कि नदी, लिफ्ट क्या हो गया नदी में हम समझो कि टायर लेके एकदम बैठल हैं, जितना चाल से लिफ्ट उतना चाल से हम भी, ये हो गया मूविंग। ये क्या हो गया लिफ्ट के अंदर भी दोनों चल रहा है कि नहीं, इधर हो गया पार्टिकल। 2 किलो और 4 किलो का वस्तु क्या हो गया, हम लिफ्ट के अंदर बैठे, हम क्या हुए आई हुआ स्टेज। देखते जाओ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बराबर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन प्लस एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी। सही लिखे हम बस लिख दो। तो 5 से लग रहा है कि नीचे जा रहा है, आई जा रहा है 6 से, हमको लगा कि 1 से ऊपर जा रहा है। सही कि नहीं ऐसे मुखी बुझे लो ना कि 5 से नीचे 6 से क्या लगता है 1 से ऊपर। उसी तरह से 2 किलो वाला का एक्सीलरेशन ऑफ 2 किलो विथ रिस्पेक्ट टू O2 बराबर एक्सीलरेशन ऑफ 2 किलो विथ रिस्पेक्ट टू O1 प्लस एक्सीलरेशन ऑफ O1 विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला 5J आई वाला 6J बराबर 5। ये हम लोग को बुझा रहा है नीचे से, है कि नहीं अंदर बैठ के की बुझा रहे ये कि 5 से और 5 से, समझ में आया कि नहीं। ये कहानी खत्म हुआ सीडो, अगले क्लास में अगला टॉपिक।